अमेरिका के टैरिफ से पूरे विश्व में बड़ी चिंता को जन्म दिया है। ये चिंता देशों के अपने विकास को लेकर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लागू करने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और विश्व बाजार तेजी से मंदी की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से उसके करीबी इजराइल और सऊदी भी नहीं बच पाए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू टैरिफ पर चर्चा के लिए वाशिंगटन पहुंचे हैं। साथ ही एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि टैरिफ पर बैठक करने के लिए करीबन 50 देशों ने संपर्क भी किया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए नए टैरिफ के कारण सऊदी अरब के शेयर बाजार में करीबन 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट आंकी जा रही है। यह गिरावट वैश्विक बाजारों में टैरिफ के बाद पड़ रहे व्यापार प्रभाव को दिखा रही है और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। कतर, कुवैत और मिस्र जैसे अन्य मध्य पूर्वी देशों के बाजारों में भी गिरावट देखी गई है। सऊदी अरब में बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में रविवार को 5 सालों में सबसे ज्यादा एक दिवसीय गिरावट देखी गई है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषित नए अमेरिकी टैरिफ की वजह से लगभग 7% की गिरावट आई है। सरकारी समाचार नेटवर्क के मुताबिक सऊदी स्टॉक इंडेक्स में लगभग 7% की गिरावट है, जो 800 से अधिक अंकों का नुकसान है। एक न्यूज एजेंसी ने इसे 5 सालों में सबसे बड़ी दैनिक हानि कहा है। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में हुए व्यापक नुकसान का उल्लेख है। इस लिस्ट में दर्जनों ऐसी कंपनियां हैं जिनका विश्व में नाम है। खबर के मुताबिक सऊदी की तेल दिग्गज कंपनी भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसके टैरिफ के बाद नुकसान उसे झेलनी पड़ रही है। विदेशी मीडिया ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक बाजारों पर भारी असर डाला है और आज सऊदी बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अखबार की खबर में खाड़ी अर्थव्यवस्था के वैश्विक व्यापार प्रभाव और तेल निर्यात पर भी भारी जख्म की और भारी जोखिम की ओर इशारा किया गया है। वित्तीय विदेशी अखबार के मुताबिक रविवार को बाजार में आधे ट्रिलियन सऊदी रियाल से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जो लगभग 133 बिलियन डॉलर के करीब है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कहा गया है कि अकेले सऊदी अरामको को 340 बिलियन रियाल, लगभग 90 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कंपनी के शेयरों में 6.2% की गिरावट आई है, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी गिरावट आंकी जा रही है। ट्रंप का टैरिफ संकट सऊदी अरब से ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में देखने को मिल रहा है। विश्व के स्टॉक के साथ साथ मध्य पूर्वी बाजारों में भी इसकी गिरावट आई है। कतर के शेयर स्टॉक में 4.2% की गिरावट है, जिसमें इंडस्ट्रीज कतर और कतर नेशनल बैंक को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कुवैत के बाजार में 5.7% की गिरावट आई है, जबकि मिस्र EGX 30 के स्टॉक में 3.3% की गिरावट है। आंकड़ा टैरिफ की पूरी दुनिया में हो रहे हैं और नुकसान को दिखा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने की आशंका है। साथ ही अमेरिका में भी इसके महंगाई बढ़ने की बात कही जा रही है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसले का बचाव किया है और कहा है कि चीन और यूरोपीय संघ के साथ अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो टैरिफ लगाने से ही सही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि हमारा चीन और यूरोपीय संघ के साथ बहुत ज्यादा व्यापार घाटा है और इस समस्या को हल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है टैरिफ। इसकी वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर मिलेंगे और वे लागू हो चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा है कि थके हुए जो बाइडेन के राष्ट्रपति कार्यकाल में इन देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। अब हम इसे बदलने जा रहे हैं और तेजी से इसमें बदलाव करेंगे। एक दिन लोगों को एहसास होगा कि अमेरिका के लिए टैरिफ बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।